न्यूम टेक्निकल क्लासेज में सभी का हार्दिक स्वागत। और जो हमारा टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर का जो थर्ड पार्ट बचा हुआ था उसे हम आज कंप्लीट कर लेंगे। तो वो बचा हुआ था एक्सट्रेसिंग बाह्य अर्धचालक, जिसे अनहेज और अशुद्ध और बाह्य और कृत्रिम क्या बोला जाता है, अर्धचालक बोला जाता है। इसे निम्न दो भागों में विभाजित किया गया है, एन टाइप एक होता है पी टाइप। जो एन टाइप होता है उसमें क्या होता है, जो शुद्ध सिलिकॉन जो होता है, शुद्ध जो सिलिकॉन होता है उसमें क्या होता है, इसमें पंच संयोजी क्या होता है, पंच संयोजी की क्या मिला दी जाती है, पंच संयोजी की अशुद्धि मिला दी जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि इसमें जो आवेश वाहक होते हैं वो बहुसंख्या में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एन टाइप। एन टाइप के क्या हो जाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। जब पी टाइप के अर्धचालकों के बारे में देखिए, जब इनमें क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या रह जाता है, एक मुक्त अवस्था में रह जाता है, इस कारण से क्या हो जाता है, ये एन टाइप क्या कहलाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। अब देखिए जो पी टाइप अर्धचालक होगा वो निम्न प्रकार से होगा। जो इसमें एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रहता है उसका कारण यह है क्योंकि जो पंच संयोजी इसमें मिला देते हैं, तो पंच संयोजी जैसे नाइट्रोजन मिलाया तो इसमें क्या होगा कि पंच संयोजी में 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जबकि जो सिलिकॉन होता है इनमें जो संयोजी कक्षा में, बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो 4 तो इससे क्या करते हैं, बंद बना लेते हैं, लेकिन एक मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन रह जाता है, तो उसे बोला जाता है पंच संयोजी, जिसे बोला जाता है एन टाइप। क्या बोला जाता है, एन टाइप अर्धचालक। और इसी प्रकार से क्या होगा, इनमें जैसे बोरोन मिला दिया जाए, तो ये क्या होता है, ये चतुर्संयोजी होता है। इसके बाह्यतम कक्षा में कितने, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि जो त्रिसंयोजी होता है इसमें कितने होते हैं, 3। तो इनमें क्या हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन यानी होल का निर्माण हो जाता है। तो क्या हो जाता है, होल का निर्माण हो जाता है, इसके कारण इसे बोला जाता है पी टाइप अर्धचालक। पी टाइप जो होगा अर्धचालक होगा, पी टाइप क्या होगा, अर्धचालक होगा। तो ये ध्यान रखें एन टाइप और पी टाइप के बारे में, निम्न ध्यान रखें क्या होगा। अब देखते हैं जो पी टाइप होगा, पी टाइप के बारे में बिंदु के रूप में लिख लेते हैं। देखिए फर्स्ट है कि सिलिकॉन शुद्ध अर्धचालक में, सिलिकॉन शुद्ध अर्धचालक में जब पंच संयोजी जिसे बोला जाता है दाता परमाणु वाले को डोपिंग किया जाता है तो क्या हो जाता है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या रह जाता है, शेष रह जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन शेष रह जाता है, इसी कारण इसे एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। तो ये ध्यान रखें क्या कहते हैं, इन्हें एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। तो अब देखिए जो इनमें पंच संयोजी मिलाते हैं, वो कौन से प्रकार के होते हैं, देखिए एन ये होते हैं, इसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, ये क्या करते हैं, पंच संयोजी मिला दे जाते हैं, जिसके कारण क्या रहता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन रहता है। और देखते हैं इनमें जो आवेश वाहक अधिकतम संख्या में कौन सा होता है, तो बहुआवेश वाहक इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। और अल्पसंख्यक वाहक कौन सा होता है, जो अल्प आवेश होता है वो होता है होल्स होता है। और इनमें क्या होता है,
विद्युत धारा का प्रवाह बहुसंख्यक आवेश इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। इसमें धारा का प्रवाह है बहुसंख्यक आवेश, जो क्या होता है ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। किसके कारण होता है? इसमें धारा का प्रवाह बहुसंख्यक आवेश ऋण आवेश के कारण होता है। तो ये ध्यान रखिए। और इनमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन और बहुसंख्यक वाहक क्या होते हैं? ऋण आवेश होता है। और अल्पसंख्यक आवेश होल होता है। तो उनमें विद्युत धारा का प्रवाह जो एन टाइप में किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण। अब देख लेते हैं पी टाइप में। अब देखेंगे पी टाइप में, जो पी टाइप में क्या होता है, जब क्या होता है शुद्ध सिलिकॉन में, जब शुद्ध सिलिकॉन में क्या होता है त्रिसंयोजी यानी ग्राही प्रकार की डोपिंग की जाती है। क्या होता है? ग्राही प्रकार की जब इसमें डोपिंग की जाती है तो क्या होता है? इनमें आवेश वाहक बहुसंख्या में बन जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बहुसंख्या में बन जाते हैं। और अल्पसंख्या में इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। क्या रह जाते हैं? बहुसंख्या में रह जाते हैं इलेक्ट्रॉन, और अधिक संख्या में अल्पसंख्या में इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, और बहुसंख्या में क्या रह जाते हैं? होल। तो ये ध्यान रखिए। और दूसरी बात इनमें क्या होता है कि इसमें धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? होल्स के कारण होता है। ये ध्यान रखें, इसमें जो धारा का प्रवाह होता है वो किसके कारण होता है? होल्स के कारण होता है। क्योंकि इनमें क्या होता है? बहुसंख्या में क्या पाए जाते हैं? होल्स पाए जाते हैं। तो ये ये किस प्रकार के निर्माण का, अर्धचालक का निर्माण करते हैं? ये पी टाइप के अर्धचालक का निर्माण करते हैं। तो ये ध्यान रखें, पी टाइप के अर्धचालक का निर्माण करते हैं। और जो इनमें क्या रहता है कि जो छिद्र रह जाते हैं, जो होल रह जाते हैं, खाली अवस्था में रह जाते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? होल्स बोला जाता है। जो मुक्त स्थान को क्या बोला जाता है? मुक्त स्थान को बोला जाता है होल, या बोलेंगे उसे छिद्र, या बोलेंगे उसे वीवर, या बोलेंगे कोटर के नाम से जाना जाता है। क्या होता है? के नाम से जाना जाता है। तो ये ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब एग्जाम में पूछा जाता है कि शुद्ध सिलिकॉन में एन टाइप की अशुद्धि मिलाने पर क्या होगा? तो क्या होता है? कौन से टाइप का निर्माण होता है? जब एन टाइप की अशुद्धि मिलाते हैं तो एन टाइप के अर्धचालक का निर्माण होगा। जब हम त्रिसंयोजी यानी पंचसंयोजी जो अशुद्धि मिलाते हैं तो उसके कारण क्या होगा? एन टाइप का अर्धचालक का निर्माण होगा। और जब शुद्ध सिलिकॉन अर्धचालक में जब हम बोरॉन की अशुद्धि मिलाएंगे यानी त्रिसंयोजी की अशुद्धि मिलाएंगे तो क्या होगा? वह पी टाइप के अर्धचालक का निर्माण होगा। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब ये ध्यान रखें। और हम जो कल पढ़ेंगे टॉपिक वो होगा पीएन जंक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का जो बचा हुआ टॉपिक था वो यही था। तो आराम से पढ़े। जय हिंद, जय भारत।